जो भी घटना घटती है तो उस युग के जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, सबसे ज़्यादा अपराध उनको भोगना पड़ता है मालिक का। क्योंकि जो नासमझ हैं उनको तो समझ ही नहीं है वो करने की। लेकिन मैं एक रहस्य बताऊं यहाँ पे, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, इतना जंजाल है इस गृह कार्य में कि हमारे भीतर एक उलझन, एक तनाव, एक डिप्रेशन हमेशा बना रहता है। एक आत्मघात पीछे से घेरे रहता है हमको, और उसी आत्मघात को लाभ उठा करके कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मकान के नाम पे, ज़मीन के नाम पे, दुकान के नाम पे कोई हमको भड़का दिया पीछे से, तो हम हत्या और कत्ल पे आमादा हो जाते हैं। एक खून की होली खेलने लगते हैं हम। लेकिन हमारी इस भावना के साथ जिसने खिलवाड़ किया उसी को ये पाप भोगना पड़ेगा। ठीक है, आज भारतवर्ष में धर्म के नाम पे तथाकथित जो हत्याएं हुई, जो भी सजा होगी, फांसी होगी, वो अपने स्थान की बात है। लेकिन जो भी इसमें राजनेता, धर्माधिकारी अगर हमारे ऐसे जो कम समझदार लोग हैं उनको भड़काते हैं और इस तरह से खून की होली खिलवाते हैं, सारा पाप, सारा आजाब, सारा कहर परमात्मा का उनको भोगना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात यहीं पे आपसे इशारे कर दूं कि चूँकि हमारे हृदय से भरे हुए लोग कम होते हैं। आज एक ज़माना बौद्धिक युग हो गया है, तो हम सब हर चीज़ जानते हैं बुद्ध की तरीके। हमारा बौद्धिक युग है तो हम चाहते हैं कि बुद्धिमान लोग सब कुछ पा जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप बड़ा प्यारा रहस्य देखेंगे। जितने श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ उतरे, अगर आप किताबी शिक्षा देंगे, मस्त कागज छो नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गए थे, मोहम्मद साहब के बारे में है वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। लेकिन जब हृदय की ऊंचाई, श्रेष्ठ ऊंचाई हृदय की विराटता ले लेती है तो मालिक से तार जुड़ते हैं, तो जो इल्हाम होता, जो खुशबू उतरती है, पूरी दुनिया का मंगल करती, सदा सदा के लिए मानवता उसी से कल्याण पाती है। लेकिन काश आज हम अपने बुद्ध से थोड़ा नीचे उतरें और अपने हार्दिकता को जगाएं, अपनी संवेदना को जगाएं, अपनी भावना को जगाएं। धर्म के नाम पे अगर हम मोहब्बत नहीं फैला सकते तो उसकी व्याख्या हम ना करें। और एक पागलपन क्या करते हैं आज हम तथाकथित जो महापुरुष हैं, कहते नहीं नाचे न जाने अंगने टेढ़। तो अगर हमको नहीं अकल है, नहीं उतना तमीज़ है, तो हम श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं, चाहे कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे जीसस हो, जरसोस्त्रा हो, नानक साहब हो, उनके बारे में कुछ कहने का अधिकार हमें नहीं है। और फिर अभी एक बड़ा प्यारा उदाहरण मुझे देखने को मिला। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक बौद्ध भिक्षु से पूछा गया कि तुम्हारे सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक को अगर हम गटर में फेंक दें तो क्या करोगे, अगर कामोड में फेंक दें तो क्या करोगे। तो उसने कहा सबसे पहले प्लम्बर बुला के उसको ठीक कराऊंगा कि कामोड चौक ना हो जाए। दूसरी बात वो पूछता है कि बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई, तुम्हें कैसा लगा। कहा कि ना तो धम्म मूर्तियों में बसता है, ना किताबों में बसता है, वो हमारे दिल में बसता है। तो हमारे जितने धरती के श्रेष्ठ लोग हैं वो हमारे दिल में बसते हैं। कोई नासमझी करे ना करे, पागलपन करे ना करे, हम किसी को ऐसा ना उकसावें, खोल की होली खेले, बाद में फांसी सजा हो, बाद में एक तरह का नैरेटिव सेट हो जाए पूरे देश में, ये जहर फैल जाए फिजाओं हवाओं में। मालिक की रूह हमको माफ़ नहीं करेगी कभी, परमात्मा माफ़ नहीं करेगा हमें। और हम तथाकथित बुद्धिमान लोगों को, जो पंडित हैं, जो पुरोधा हैं, जो मुल्ला हैं, जो पादरी हैं, और जो तथाकथित समाज के बुद्धिजीवी प्राणी हैं, उनको इसका कहर, इसका आजाब झेलना पड़ेगा। क्योंकि मालिक ने हमको अगर कुछ दिया है तो श्रेष्ठ करने के लिए दिया है, और नहीं तो हमारे पास अकल नहीं है तो हम बैठ जाएं चुप मार के, उसके बारे में यही कह दें कि हमारी समझ नहीं है वो। लेकिन जहर फैलाने का हम प्रयास ना करें। ठीक है, एक शायर की बड़ी प्यारी पंक्तियां थी, जो बेपढ़े हो जाहिल ही सही, लेकिन हम पढ़े लिखों को तो समझदार होना चाहिए। तो आज जो भी आवाज़ को हमारी सुन रहे हैं, यही निवेदन, यही प्रार्थना, अगर हम धर्म ग्रंथों से मोहब्बत की रोशनी फैला सकते हैं। आज हम इस युग में हैं कि सारे धर्म ग्रंथों के जितने दिए जले हैं धरती पे, सबको इकट्ठा करके अपना अंधकार दूर करें, औरों का अंधकार दूर कर दें, जोत से जोत जगाते चलो। अगर ये करने में सफल नहीं है तो हम चुप मार के बैठें, किसी को भड़काएं मत, क्योंकि मानवता दुखी है। हर तरह का कोई न कोई दुख हर युग में होता है। आज बेरोजगारी है, आज तमाम तरह के अलग अलग तरीके के तनाव हैं, मन विक्षिप्त तरीका ले रहा है, डिप्रेशन में युवा जी रहा है, और उस युवा को हमने भड़का दिया किसी नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, मकान दुकान के नाम पे, और उससे हमने कोई अपराध करवा दिया तो उसको उतना दोष नहीं लगेगा, लेकिन उतना दोष हमको लग जाएगा। ये जाने रहिएगा। बुद्ध एक बड़ी प्यारी बात कहते थे
कि कोई भी घटना घट रही है तो उसके दोषी हम भी उतने हैं जितना वो करने वाला। तब आज मेरी आवाज़ को जो जो भी सुन रहे हैं, इस अपनी धरती की पावन पवित्रता को बना के रखिए। आज पूरी दुनिया में जो बाबा फरीद कबीर नानक हमको दे के गए हैं, उस पावन पवित्रता को बना के रखिए, उस त्रिवेणी संगम को बना के रखिए। हम भी पवित्र जल में स्नान करें, औरों को स्नान कराएं। हमारा भी मंगल हो, औरों का भी मंगल हो। हुई रोशनी प्यार की कम जहां में, हर शख्स से गुजारिश हो दिया बन जाए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इन्हीं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी इल्तजा के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। हरि ओम तत्सत। शुक्रिया। गुड बाय।